स्टूडेंट्स बहुत परेशान है सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? आई एम नॉट गेटिंग नो। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है जिनको जय संविधान बोलने से भी दिक्कत है। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके और हमारे सबके प्यारे निष्पक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की। यह कार्य के प्रति इतने ईमानदार है कि अगर पार्टी के सदस्य शपथ के बाद जय हिंदुत्व बोल दे तो भी इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष के सदस्य जब शपथ के बाद जय संविधान बोलते हैं तब इनको दिक्कत हो जाती है। इनका सीधा साधा मतलब यही है कि अब धर्म संविधान से ऊपर हो गया है। ओम बिरला जी इतिहास के सबसे विवादास्पद स्पीकर रहे हैं। इनको विपक्ष से कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। कभी किसी का माइक बंद कर देते हैं, कभी किसी को संसद से निष्कासित कर देते हैं। नीट पेपर स्कैम इतना बड़ा स्कैम हुआ, लेकिन इनको संसद में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी है, और जो चर्चा कर रहा है पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर उनका यह माइक बंद कर देते हैं। ओम बिरला जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आपकी क्या मजबूरी है जो आपसे यह सब कृत्य करवा रही है? प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह अधिकार है कि वह सरकार के कृत्यों पर उंगली उठाएं, उनको यह याद दिलाए कि करोड़ों छात्रों का भविष्य नीट स्कैम के अंदर बर्बाद हो चुका है। लेकिन क्या आपको उन करोड़ों छात्रों की कोई परवाह नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी को करोड़ छात्रों से कोई मतलब नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक चीज आप बता दीजिए कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? क्या जनता ने अपना वोट सिर्फ इसलिए दिया है कि आप 5 साल मजे करो, उनके बारे में बिल्कुल सोचो भी मत? जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जो जनता की आवाज उठाएं, और जब ऐसे मुद्दों की चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं होगी तो फिर आपके अनुसार कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? राज्यसभा में सभापति महोदय गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं जब नीट स्कैम की बात की जाती है, और लोकसभा में तो माइक ही ऑफ कर दिया जाता है। फिर बड़ी बड़ी डीगे हांकते हैं कि देश में अब भी लोकतंत्र जिंदा है। 50 साल पहले की इमरजेंसी के गड़े मुर्दे उठाए जाते हैं, और जो वर्तमान में देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उनसे कोई मतलब होता तो आप प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को बोलने का अवसर जरूर देते, लेकिन आप उतना ही कर रहे हैं जितना भारतीय जनता पार्टी आपसे चाहती है। उससे आगे आप न तो बढ़ पा रहे हैं और न ही आपको बढ़ने दिया जा रहा है। सॉरी, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है, और यही हाल राज्यसभा का है। राज्यसभा में जब खड़गे जी ने नीट स्कैम के बारे में बात की तो जगदीप धनखड़ जी इतने गुस्सा हो गए जैसे कि उनको उल्टा सीधा बोल दिया। अरे सभापति महोदय जी, वह युवाओं की बात कर रहे हैं, उन युवाओं की बात कर रहे हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिनके बारे में आपकी सरकार न तो सुनना चाहती है, न ही किसी को बोलना देना चाहती है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट। तो क्या है 7 साल में 70? आई एम नॉट गेटिंग नो। लीडर ऑफ द अपोजिशन is expected to confine to the issue. No, sorry, please, sir, बैठिए, प्लीज। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष दोनों की सुने। धन्यवाद। जय हिंद।